अब 12th के बाद ना बेटा बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुलेंगे गवर्नमेंट जॉब के। हमेशा गवर्नमेंट जॉब जब भी आती हैं तो पहले फॉर्म्स आते हैं। ये फॉर्म्स आपको टाइम टू टाइम, जैसे आप ICS में आओगे ना, हम बताते रहेंगे भाई अब इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ गई, जैसे FCI में आ गई, अब मान लीजिए इसमें आ गई CHSL में, जिसके लिए तुम सब एलिजिबल हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एक CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। जो बच्चे 12th पास कर गए उन सब के लिए आती है वैकेंसी। आफ्टर 12th तुम इसको भर सकते हो। और इसमें ना बेटा क्लेरिकल जॉब होती है, जैसे क्लेरिकल, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है, 32-35 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और फिर डिपेंड करता है तुमने कितना कौन से इस पे पहुंचे हो तुम। जैसे CHSL सब भर देना। जब भी MTS के फॉर्म आएंगे हम बताएंगे यहाँ पे क्लासेस में कि भाई MTS के फॉर्म आ गए, सारे लोग भर दो। जहाँ कहीं मान लो रेलवेज में निकलती हैं, कहीं बैंक में निकलती हैं, कोई भी इस तरह का डिपार्टमेंट है, FCI में निकलती हैं, तो ये हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जब हम घर बैठे होते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता दुनिया में हो क्या रहा है। बहुत लोग तो फॉर्म ही नहीं भर पाते, वो कहते हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं। कोई घर बताने नहीं जाता बेटा। 12th के बाद अपने आप एक्टिव होना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, दुनिया में मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि जब बाहर निकलोगे तभी तो कुछ जानोगे। 12वीं तक क्या है, आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आपकी पढ़ाई चल रही है। यार 2 गाइड पढ़ ली, सैंपल पेपर पढ़ लिए, हो गए पास। लेकिन अब आपको अपनी लाइफ सेट करनी है। अब इतनी आसान नहीं है बेटा जिंदगी। अब तुम्हें पहली इन्फॉर्मेशन तो ये होनी चाहिए किस डिपार्टमेंट के फॉर्म्स निकले हैं। दूसरा, फॉर्म फिल करते टाइम गलतियां ना हो, ऐसा फॉर्म फिल करना चाहिए। कई बार ना जो फॉर्म जिसके पास तुम कैफे पे जाके फॉर्म फिल कराते हो, फॉर्म गलत कर देता है। वो फॉर्म तुम्हारा एक गलत नहीं हुआ, तुम्हारा 1 साल खराब कर दिया उसने। क्या पता वो वैकेंसी अगले साल आए, तुम्हारा वो साल गया पूरा। तीसरा, फॉर्म फिल करने के साथ साथ अकेले फिल करने से भी नौकरी नहीं मिलनी, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से करनी चाहिए। और चौथा, फिर अपना एग्जाम दे के आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, तैयारी भी करते हैं, आधे तैयारी करते ही नहीं। कुछ लोग एग्जाम देने नहीं जाते, क्यों? जी एग्जाम का सेंटर दूर आ गया। नहीं, एग्जाम दे दे के ही तुम्हें पेपर पास करना आएगा। पहले एग्जाम में कोई पास नहीं होता बेटा, उसमें तो 100% गलतियां होती हैं। आते आते क्वेश्चन छूट जाते हैं, फॉर्म फिल गलत कर दिया, लेट पहुंचे सेंटर पे, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। धीरे 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 आपको पेपर देने का तरीका पता चलता है, पैटर्न पता चलता है। ये 3-4 चीजें होती हैं। इसके बाद फिर आपका आता है रिजल्ट, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको DV बोलते हैं। वो आपको बुलाएंगे, आपके 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, कोई आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। और अगर आपके कागजात पूरे हैं ठीक ठाक तो फिर वो आपको एक तरह से आपको रिक्रूट कर लिया। उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, आप फिजिकली फिट हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। अगर पुलिस है, पुलिस में भर्ती है तो मेडिकल होता है थोड़ा सा ध्यान से। बाकी टीचर लगना है, रेलवे में लगना है, बैंक में तो फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि मैं टीचिंग में थी मुझे पता है, फिर फॉर्मेलिटी है, फिर ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता। इसमें छोटा सा आई टेस्ट करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, थोड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद फिर आपको जो भी आपका सेंटर है जहाँ आपको जाना है जॉब के लिए, वो पकड़ा दिया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग का लेटर भेज दिया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा तैयारी को, मतलब फॉर्म भरने से। अब तुम लोगों के टाइम पे फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम अभी फॉर्म कैसे भरोगे, इसकी जानकारी हम देंगे। तुम स्टार्टिंग में अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग टाइमली आ गए हो। जो 12वीं करते ही आ गए ना, वो बेस्ट होते हैं बेटा। जो लोग मान लो कोई ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आएगा तो उसकी तो उम्र 25, 22, 23, 24 साल की हो गई है, फिर दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या रहती है फिर ना बेटा, टाइम भागता नजर आता है। जैसे मान लो कोई 24 साल का है, 24 ईयर्स का, 27 के बाद वैकेंसी घट जाती हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं 18 से लेके 27। ये बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है जॉब लगने का। इसमें जितनी जल्दी लग जाओ उतना बढ़िया। आज जैसे 24 वाला है, ये 24 में उठ के आया कि जो मुझे तैयारी करनी है, 25 तक मान लो, 25 जब तक इसकी एज हुई तब तक पेपर वेपर हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, मेडिकल हुआ, हो सकता है 1 साल और, 26 तक इसकी एज चली जाए जब तक जॉब मिले। किसी कारण से कोरोना जैसी दिक्कत आई, 2 साल कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसे में तो ये ओवर एज हो गए बहुत लोग। कितने लोग इस कोरोना में ओवर एज हो गए जिनको मौका ही नहीं मिला बेटा फॉर्म भरने का। पुलिस की एज ज़्यादातर ना, जैसे पुलिस में 24 साल, 21 साल, अलग अलग पुलिस होती है अलग अलग राज्य में। जैसे कहीं 21 साल मैक्सिमम एज है, कहीं 23 है, कहीं 24 है। तो मान लो जब कोरोना आया कोई 22 साल का था तो उसको लग रहा था कि मैं तो यार अभी तो मेरे पास 2 साल पड़े, मैं तो लग ही जाऊंगा। लेकिन 22 साल के उस लड़के के लिए वैकेंसी आई ही नहीं, ना 20 ना 21, वो हो गया ओवर एज।